बिहार में बीते दिन जो है 1,14,000 शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दी है। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक है और वर्तमान में प्रधान महासचिव है रणविजय साहू जी। सर, जिस प्रकार से आप लोग दावा कर रहे हैं कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे उस दौरान जो है बिहार में कई लोगों को रोजगार दिया गया और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लोगों को नौकरी दी गई, लेकिन नीतीश कुमार जो है अब 1,14,000 लोगों को जो है कल नियुक्ति पत्र वितरण किया। ये देखिए, ये आईवास है। बिहार के नौजवानों युवाओं के साथ एक आईवास करने का प्रयास किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अब बताइए, जिनको राजकर्मी का दर्जा मिला उन्हें नियुक्तियां पर दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि मैंने इतने लाख लोगों को रोजगार दे दिया। ये लोग ऑलरेडी 15 साल 17 साल 15 साल से जॉब कर रहे थे, नौकरियां समझता पास किए हैं, क्वालिफाइड किए हैं, उसके बाद ये देने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार में तेजस्वी मॉडल चलेगा। तेजस्वी प्रसाद का जो मॉडल था रोजगार मॉडल, यानी बेरोजगार को रोजगार देना। माननीय नेता प्रतिपक्ष जब उप मुख्यमंत्री थे तो नौजवान युवाओं को रोजगार देने का काम किए थे। तो लगातार आज सरकार हर मोर्चे पर विफल है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो मेल है बेमेल है। एक तरफ ट्रक का चक्का, दूसरी तरफ स्कूटर का चक्का, दोनों में कहीं बैलेंस नहीं है, इक्वेशन नहीं है, जिसके कारण आज बिहार की हालात ख़राब है। हम बात करना चाहते हैं आपसे शिक्षा की व्यवस्था पर। क्या हालात है बिहार की शिक्षा की? आज बात करना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर बात करना चाहते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपसे बात करना चाहते हैं। तो बिहार मांगता है इस बार, अब की बार तेजस्वी सरकार नौजवान युवा के हमदर्द हैं। जिस प्रकार से नौजवानों को उन्होंने नौकरियां दी, रोजगार देने का काम किया, वहीं एनडीए की सरकार सिर्फ झूठे वादे, अच्छे दिन लाएंगे, गरीबों के पक्के मकान बनाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ गए वादे? तो बिहार की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है और 2025 में जनता ऐसे नेताओं को बेरोजगार कर दी। आप एनडीए सरकार की बात बोल रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में जो है 23 तारीख को परिणाम आने वाले रिजल्ट का, और हर जगह जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें एनडीए की बढ़त दिख रही है। अब देखिए, ये सब 23 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। हम बात करना चाहते हैं झारखंड की। वहाँ लड़ाई किस ढंग का हुआ है? वहाँ मुद्दे की लड़ाई हुई है, रोजगार। हेमंत सरकार ने रोजगार दिया है, तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं लगातार। महिलाओं को उन्होंने सम्मान दिया है, मैया योजना, कन्या योजना, पेंशन योजना, बिजली में 200 यूनिट फ्री, दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं हेमंत सरकार ने जो जनता को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम किए। तो इस बार महान जनता झारखंड के भी जिस प्रकार से वहां हेमंत सरकार ने जनता की सेवा की है, पूरी तरह से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हेमंत सरकार बन रही है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों को भरोसा है, महाराष्ट्र में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और झारखंड में लोग जो है वहाँ के मोदी के जो काम है उससे प्रेरित होकर जो है अब झारखंड में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब देखिए, चिराग पासवान की तो आँख पर पट्टी बांधे हुए हैं। चिराग पासवान जी अब बिहार की बात क्यों नहीं करते हैं? आप भारत सरकार में मंत्री हैं, 8 मंत्री हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? महंगाई कम क्यों नहीं हुई? सबसे ज़्यादा सांसद देने वाला बिहार प्रदेश 39, और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार। तो बिहार की आवाम 2025 में ऐसे सत्ता के लालची लोग, कुर्सी के लालची लोग को जनता पहचान रही है और जनता 2025 में ऐसे लोगों को ठिकाना लगाएगी। तो एक आखिरी सवाल पूछेंगे पशुपति कुमार पारस को लेकर। जिस प्रकार से जो है लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया, अब उनका बंगला खाली करवा दिया गया। चिराग पासवान आज कह रहे हैं कि एनडीए के हिस्से थे ही कब वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है फूट डालो शासन करो। चाचा भतीजा को दोनों लड़ाने का काम करते हैं, और कभी पैसे के बल पर विधायक को खरीद लेने का काम किया जाता है, कभी एमपी को, सरकार को बदल दिया जाता है। तो आज देखें महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने खुलेआम पैसे बांटते दिखे गए, गिरफ्तार हुए। तो आखिर क्या हो रहा है इस देश में? लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, जनता पर भरोसा नहीं। तो इस बार बिहार की जनता भी
पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सफाया तय कर देगी। सर, पार्टी के महासचिव है, अगर ऐसा कुछ संयोग बनता है पशुपति कुमार पारस को लेकर एनडीए से कुछ मोह भंग होता है और अगर आपकी तरफ आते हैं तो क्या आप ऐसा कुछ संभावना दिख रही है भविष्य में कि देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव का जो विचारधारा इस बिहार के लिए, और लालू प्रसाद यादव ने जिन गरीबों की आवाज़ दी, वंचितों की मुंह में जुबान दी, और उनके विचारधारा को कोई एडॉप्ट करता है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में सभी लोगों का स्वागत है। A to Z की पार्टी है। तो ये हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रधान महासचिव विजय साहब, जिन्होंने साफ तरीके से जिस प्रकार से झारखंड और महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव का परिणाम आ रहा है और साथ ही साथ जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच जो विवाद चल रही थी उसको लेकर चिराग पासवान ने एक बयान दिया था। इस क्रम में इतना ही। रोशन कुमार शेषागर, पटना।